नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है हाउ टू सेल पॉलिसी कैसे सेल करें। इस वीडियो में मैं आपको टेम्पलेट दूंगी एंड आइडियाज़ दूंगी जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब आप स्किप कर करके देखेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं हो पाता। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें एंड एक सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। मेरे इस समय 670 सब्सक्राइबर्स है। आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सब्सक्राइबर ऐड करवा दीजिए ताकि मेरे 1000+ सब्सक्राइबर हो जाए। क्योंकि दोस्तों, इस तरह का कंटेंट लाने में मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, और यूट्यूब पर आज के समय में इस तरह का कंटेंट कोई नहीं ला रहा है। और जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह की और वीडियोस बनाई जाए। अब जब वो नंबर स्टक हो जाता है ना, तो फिर मेरा मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी चीज़ को बेचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या बिकता है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ें बिकती हैं। क्या आप उन चीज़ों के नाम गेस कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि वो चीज़ें कौन सी हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वो 3 चीज़ें हैं भय, उम्मीद और लालच। आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लीजिए, उनका बेस इन तीनों में से कोई एक ही मिलेगा, चाहे वो ब्यूटी इंडस्ट्री हो या कोई और इंडस्ट्री। और आपको इन्हीं 3 चीज़ों का इस्तेमाल अपनी पॉलिसी सेल करने में करना है। भय इस चीज़ का कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उम्मीद इस चीज़ की कि पॉलिसी को लेने के बाद उनकी लाइफ किस तरीके से सिक्योर हो सकती है और बेहतर हो सकती है। और लालच इस चीज़ का कि इन्वेस्ट करने पर रिटर्न कितना ज़्यादा मिलेगा। तो यही 3 चीज़ें आपको अपने पॉलिसी सेल करने में भी इस्तेमाल करनी है। और जो सेकंड पॉइंट है, जो पॉलिसी सेल करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है अपने नो योर क्लाइंट। अपने क्लाइंट को जानिए। यूजुअली हम क्या गलती करते हैं कि हम जब भी पॉलिसी सेल करने जाते हैं तो हम बिना अपने क्लाइंट को जाने उसके पास चले जाते हैं। फिर 1 घंटे की मशक्क़त करने के बाद भी हम ये कहते हुए आते हैं कि हमारी पॉलिसी नहीं सेल हुई या क्लोजिंग नहीं हुई। इसका रीज़न यही होता है कि हमने अपने क्लाइंट को जाना ही नहीं कि उसकी नीड क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, उसकी फ्यूचर गोल्स क्या है, उसकी फैमिली में कौन कौन है। इन सब चीज़ों का एनालिसिस किए बिना आप उसको एक बेहतर प्लान बेच ही नहीं सकते। और जब आप इन सब चीज़ों पे अच्छे से वर्क करके जाएंगे, होमवर्क करके जाएंगे ना अपने क्लाइंट के पास, तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी आसानी हो गई है उसे इम्प्रेस, इन्फ्लुएंस और कन्विंस करने में। तो आप जब भी अपने क्लाइंट के पास जाएं, हमेशा उसका जो नीड है, इनकम, एक्सपेंडिचर, वो किस टैक्स स्लैब में आता है, ये सारी जो मोटी मोटी जानकारी जो भी हमें चाहिए होती है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वो लेकर जाए। क्योंकि इन सब चीज़ों के जानने के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि उसके लिए कौन सा प्लान बेहतर है। तीसरा जो पॉइंट है वो है मेक योर प्रोडक्ट टेलर मेड। देखिए, हमें हमेशा टेलर मेड प्रोडक्ट बनाना है। जो भी क्लाइंट हमारे सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना जो है वो प्लान सेल करना है। अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई रूरल बेल्ट का इंसान आता है, बहुत सिंपल सा, जिससे बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस और टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, तो हमें सिर्फ उसे इतना बताना है कि इतना इन्वेस्ट करोगे और इतना रिटर्न मिलेगा, और इस प्लान को लेने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। वहीं अगर कोई बिजनेसमैन हमारे पास आता है, हमारा क्लाइंट होता है, तो फिर हमें उसे जो ये सारी टेक्निकल टर्म्स होती है, एटीसी, एटीडी, इन्वेस्टमेंट, इतना मैच्योरिटी, सॉवरेन बॉन्ड, ये सब चीज़ें हमें उसे फिर समझानी होंगी अच्छे से। जितना आप अपने प्लान को टेलर मेड बनाएंगे, अपने क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग बनाएंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। क्लाइंट देख के हमेशा बात करें कि अगर क्लाइंट को लेमन लैंग्वेज समझ में आती है तो आपको उस भाषा में बात करना है। अगर आपको क्लाइंट दिख रहा है कि टेक्निकल टर्म समझ सकता है या समझना चाहता है, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उनको उसके अकॉर्डिंग बातचीत कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको अपने क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग आपको अपनी कन्वर्सेशन करनी है, और अपना जो प्रोडक्ट है
उसको भी क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग बना देना है। देखिए प्लान तो वही रहते हैं, 945 जो है 945 ही रहेगा जीवन उमंग। अब हम जब बेचते थे 945 को तो हम क्या करते थे, या तो आप ये बता दीजिए कि 30 साल का हो जाएगा बच्चा 8% रिटर्न मिलेगा, या फिर आप ये कह दीजिए कि आप अपने पोते को गिफ्ट दे रहे हैं, जब दादाजी हैं अपने पोते को गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि अब दादाजी हो सकता है 20-30 साल बाद एक्सपायर हो जाए, तो उस समय जो उसका पोता है उनको हमेशा याद रहेगा। आप बर्थडे गिफ्ट की तरह कर दीजिए इसको। अब जो पॉलिसी है उसको जिस दिन बच्चे का बर्थडे आता है आप उसी दिन उस पॉलिसी को लगवा दीजिए। तो उससे क्या होगा, उस फिक्स डेट को जब बच्चे का बर्थडे हो उसके खाते में अकाउंट में पैसे आएंगे, और जब जब उसके अकाउंट में पैसे आएंगे तब तब वो याद करेगा कि मेरे दादाजी ने या मेरे फादर ने मेरे लिए ये पॉलिसी करवाई थी, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। इस तरीके से आप पॉलिसी में इमोशन भी अटैच कर दीजिए। देखिए हम इंडियंस हैं और हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो जहाँ भी जैसे भी आपको लगे ना वहाँ ये सब एलिमेंट आप ऐड करते जाइए। ये आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये प्रेजेंटेशन है, ये उस पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ आइडिया दे सकती हूँ, टेम्पलेट दे सकती हूँ, किस तरह से यूज़ करना है वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। चौथा जो पॉइंट है वो है, आपको याद होगा आपके बचपन में मारियो नाम का एक वीडियो गेम आता था। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो गेम खेला होगा, देखा होगा। मैं यहाँ पे कहीं इमेज लगा दूंगी। आप इसमें देखेंगे कि ये छोटू मारियो है, और जब ये इस फ्लावर या मशरूम को खाता था तो उसके बाद ये सुपर मारियो में कन्वर्ट हो जाता था। सुपर मारियो बनने के बाद मारियो को ना कोई गोली लगती थी, ना कोई दुश्मन अटैक करता था। इनफैक्ट जो भी एनिमी सुपर मारियो से टच होता था वो खुद ही मर जाता था। अब आप ये कहेंगे कि मैम आप हमें ये वीडियो गेम की बातें पॉलिसी सेल करने में क्यों बता रही हैं। देखिए ये इस एनालॉजी का इस्तेमाल आप अपने प्रोडक्ट सेल करने में कर सकते हैं। कैसे? ये जो छोटू मारियो है ना, ये आपका क्लाइंट है, और ये जो फ्लावर या मशरूम है ये आपका प्रोडक्ट है, यानी कि आपकी पॉलिसी है। और आपको अपने क्लाइंट को ये दिखाना है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो पॉलिसी है, लेने के बाद किस तरह उनकी लाइफ में, जैसे वो सुपर मारियो बन गया था, ऐसे ही किस तरह उनकी लाइफ प्रोटेक्ट हो जाएगी, उनका फ्यूचर, उनकी फैमिली लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाएगी। और जब आप इस तरीके से चीज़ें बताएंगे ना, तो देखिए कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसको किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा हो और वो चीज़ ना करे या ना ले। एज ए कंज्यूमर आप खुद भी सोचिए ना, अगर आपके पास इतना पैसा है, मान लीजिए हम मनी को एक कॉन्स्टेंट फैक्टर माने कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है, तो आप अगर जाते हैं किसी भी जगह पे मार्केट में, अगर आपको कोई चीज़ अपने लिए यूज़फुल लगती है तो आप उसे खरीद के लेकर आएंगे ना। वेयर एज अगर आपको कोई चीज़ फ्री में भी देगा पर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके यूज़ की नहीं है, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगी, तो आप उसे कभी नहीं खरीदेंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप अपने क्लाइंट को, अपने पॉलिसी होल्डर को ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट है ये उनके लिए क्या कर सकता है, उनकी लाइफ में किस तरह से वैल्यू ऐड करेगा, उनकी लाइफ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको किस तरीके से बढ़ा देगा, या उनको किस तरीके से रिलैक्स, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री कर देगा, कि उनको फ्यूचर के लिए अगर कल को कुछ उन्हें हो जाता है तो उन्हें अपनी फैमिली की चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप प्रोडक्ट सेल करें, डोंट टेल पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट, टेल देम व्हाट इट कैन डू इन देयर लाइफ। हमेशा जो चीज़ है ना उसके बेनिफिट दिखाइए, कि अगर आप पॉलिसी ले ली तो आपकी लाइफ पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मत बताइए कि ये प्लान है, इसमें 8% गारंटीड रिटर्न मिलता है, ये होता है, वो होता है। आप उनकी लाइफ में उसकी ज़रूरत को पैदा कर दीजिए। आप ये बता दीजिए कि इस चीज़ को लेने से आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा। और फिर देखिए, जो आप कहते थे कि क्लोजिंग नहीं होती, लोग लेंगे पॉलिसी आपसे, और आपका जो पॉलिसी सेल करने का रेशो है, जो क्लोजिंग का रेशो है, आई एम श्योर वो बढ़ेगा। लास्ट जो पॉइंट है वो है LIC की ब्रांड वैल्यू है। आप लोग LIC की ब्रांड वैल्यू का यूटिलाइजेशन कीजिए। देखिए प्राइवेट जो चिट फंड कंपनियां होती हैं ना, वो भी अपने प्रोडक्ट LIC का नाम लेके बेच के चली जाती हैं, और लोग इतने भोले होते हैं कि वो ले भी लेते हैं। मैं रूरल बेल्ट की बात कर रही हूँ। तो आप लोग तो LIC की एम्प्लॉय हो, आपका तो पूरा हक बनता है कि आप उसकी ब्रांड वैल्यू का यूटिलाइजेशन कीजिए। लोगों को बताइए कि LIC किस तरह दूसरे प्लान से अलग है।
या दूसरे जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके प्लान से किस तरह अलग है। और अपने जब भी कम्युनिकेशन करें कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हमेशा ऐड करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इनसे आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है। आप लोगों को बता सकते हैं कि देखिए, आप 5-10 लाख रुपए की जब गाड़ी लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि सरकार ने व्हीकल इंश्योरेंस मैंडेटरी किया हुआ है, पर आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस नहीं कराते। उनसे पूछिए, क्या आपकी लाइफ 5-10-15 लाख की जो गाड़ी है उससे भी सस्ती है? लाइफ इज मच मोर प्रीशियस देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। तो जब आप इस तरीके से लोगों को समझाते हैं तो उनको बात समझ में आती है। एंड दोस्तों देखिए, कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि घुमाया और पॉलिसी सेल हो गई या क्लोजिंग हो गई। आपको इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। मैंने इस वीडियो में जो ये 4-5 आपको टेम्पलेट्स और आइडियाज़ दिए हैं, आप इन पे काम कीजिए। इसके साथ साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और नॉलेज पे काम करते रहिए। इनको लगातार इम्प्रूव करिए। आपको न सिर्फ अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, बल्कि FD, RD और म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन करना भी आना चाहिए। आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमको कुछ ऐसे क्लाइंट भी मिल जाते हैं और ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे फिर हमारे पास कोई जवाब ना हो, क्योंकि इससे बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉलिसी सेल करने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस है या कोई फीडबैक है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ बच्चे मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके अपना फीडबैक देते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।